आप इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में एक साथ धमकी भरे मेल ने आज हड़कंप मचाकर रख दिया है। द्वारका के डीपीएस स्कूल, मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल, चाणक्यपुरी का संस्कृति स्कूल समेत नोएडा के डीपीएस को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। इसकी खबर लगते ही पुलिस एक्टिव हो गई। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर सभी स्कूलों को खंगाला गया। यहां तक कि किसी भी स्कूल से अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि पैनिक करने के लिए यह किसी साजिश के तहत किया गया। एजेंसी मामले की जांच में जुटी है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है ये ईमेल कहां से भेजे गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूल्स में सुबह तड़के एक ईमेल भेजा जाता है और इस ईमेल में यह दावा किया जाता है कि स्कूल के अंदर बम रखा है और स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। सुबह के वक्त जैसे ही स्कूल में तमाम बच्चे पहुंच रहे होते हैं, 8:05 पर पहली सूचना सामने आती है दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस स्कूल से कि वहां पर बम रखने का ईमेल जो है वो मिला है। और उसके बाद से हड़कंप मचता है और गिनती जो है वो 100 स्कूलों तक पहुंच जाती है। दिल्ली एनसीआर की सुबह एक धमकी भरे ईमेल के साथ आज शुरू हुई। ये ईमेल कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के स्कूलों को भेजे गए। एक के बाद एक 50 से ज्यादा स्कूलों को मिले इन बम की धमकी वाले ईमेल ने चंद घंटों में वो सनसनी फैलाई कि बच्चों के परिजनों से लेकर स्कूल प्रशासन तक सब सख्ते में आ गए। इस रिपोर्ट को देखिए। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है। डर इस चीज से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। Everything is handled. All the children have left. फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। बम की खबर, स्कूलों में हड़कंप। ईमेल से सनसनी, स्कूल किए गए खाली। पचास से ज्यादा स्कूल जिहादी धमकी से गए हिल। बम वाली चेतावनी, इसकी साजिश। समय सुबह के 5:56, जगह दिल्ली एनसीआर के स्कूल। दहशत, बम की धमकी वाले ईमेल। स्कूल का टाइम हुआ, बच्चों का स्कूल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो सिलसिला एक और निकला। एक के बाद एक स्कूलों को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल का। चंद मिनट लगे और वो दहशत स्कूलों में फैलने लगी जिसने हर माँ बाप को बेचैन कर डाला। बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस फौरन ही एक्टिव हो गई, लेकिन खुद पुलिस को भी शुरुआती दौर में इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये धमकी भरे ईमेल एक या दो स्कूलों को भेजे गए हैं या बल्क में, क्योंकि एक एक कर दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को विस्फोट की चेतावनी वाले मेल आने की खबर पुलिस को मिलने लगी। डीपीएस स्कूल द्वारका, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, मदर मेरी स्कूल मयूर विहार, डीपीएस स्कूल नोएडा, डीपीएस स्कूल वसंत कुंज, एमिटी स्कूल साकेत, ग्रीन वैली स्कूल नजफगढ़, डीएवी स्कूल पीतमपुरा, डीपीएस स्कूल रोहिणी, बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल द्वारका और ऐसे ही 50 से ज्यादा स्कूलों को यह ईमेल मिले।
आज सुबह सुबह देश की राजधानी दिल्ली में तमाम स्कूलों में एक मेल आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक मेल आया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बम की थ्रेट स्कूल्स वालों को मिली थी। प्रिंसिपल ने तमाम अपने पेरेंट्स को मैसेज किया और वो पेरेंट्स लगातार दौड़ते भागते अपने अपने बच्चों के स्कूलों की तरफ पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों को पिक किया। एक क्योस की स्थिति साफ तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर सेम पैटर्न का मेल भेजा गया था। शरारत थी या साजिश, ये तो पता पुलिस लगाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि स्कूलों को थ्रेट वाले ये मेल और कॉल ने बच्चों के परिजनों को जरूर गहरी चिंता में डाल दिया। तो यहाँ पता चला कि कुछ बॉम्ब थ्रेट आए हैं। उसी समय मेरे एक फ्रेंड का फोन आया डीपीएस रोहिणी का। उनके बच्चे स्कूल जा चुके थे और उनको भी अब वापस बुलाया जा रहा है घर। डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। Everything is handled. All the children have left safely. एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। इधर स्कूल को मेल मिला, उधर फौरन ही हर स्कूल को खंगालना शुरू हुआ। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, साइबर टीम और पुलिस अधिकारी, हर कोई स्कूलों के एक एक कोने को सर्च करने में जुट गया। तो स्कूलों की तरफ से फौरन ही एक मैसेज बच्चों के माता पिता को भेजा गया। मैसेज जिसमें लिखा था कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, Dear parents, an email was received this morning regarding a bomb threat in a school. As such, the students are being dispersed immediately as a precautionary measure. You are required to kindly collect your wards from your respective bus stops. On footer, parents are requested to kindly come and collect their wards. The bus route in charge will keep you updated about the movement of the buses from the time to time. मदर मेरी स्कूल की तरफ से ये व्हाट्सएप मैसेज जो है वो तमाम पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है और वो हमने दिखाया भी। हमें जो ईमेल मिला उसमें कुछ वार्निंग्स थी, बॉम्ब का स्केयर है, ये कह के हमने ईमेल पढ़ा। जब ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर वालों को इन्फॉर्म किया और इमीडिएटली पुलिस हमारी मदद के लिए आ गई। और उसी के थोड़ी देर में हमने अपना एक मैसेज पेरेंट्स को बनाया और इवैक्यूएशन प्लान की तैयारी करते हुए सब बच्चों को एग्जिट कर। कोई पैनिक नहीं था, बहुत पीसफुली सोचा गया प्लान को और आराम से एग्जीक्यूट किया गया और पेरेंट्स ने भी पूरी सपोर्ट किया हमें इस इवैक्यूएशन प्लान में। मदर्स मैरी स्कूल के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और जो जानकारी के मुताबिक अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन एहतियातन के तौर पे एक बार फिर से सर्च किया जाएगा। तमाम क्लासरूम्स, जो बेंचेस हैं, वॉशरूम, एक एक कोना स्कूल का पूरी तरह से खंगाला जाएगा क्योंकि अंदर बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी अंदर मौजूद है। और जैसे ही बॉम्ब थ्रेट की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली है उसके तुरंत बाद ही अंदर बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अंदर पहुंची है। स्कूल को पूरी तरह से, स्कूल प्रेमिसेस को खाली करवाया गया है और पूरे स्कूल की जो तलाशी है, एक एक कोना स्कूल का खंगाला जा रहा है। स्कूलों को बम से उड़ाने वाली धमकी भरा ईमेल कहां से आया इसका पता लगाया जा रहा है। तो हर ईमेल का पैटर्न लगभग एक सा था, जिसमें जिहाद था और विस्फोट होने की खबर। तो इन ईमेल में दो खास लाइनों ने पुलिस के माथे पर भी बल डाल दिया। मेल में लिखा था, स्कूल में कई विस्फोटक हैं, हमारे दिल में जिहाद की आग जल रही है। पुलिस पसीना बहाती रही, कई स्कूल क्लीन निकले, कोई बम नहीं निकला, लेकिन चांस नहीं लेना था। लिहाजा जहां जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल पहुंचे, उन स्कूलों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। इसमें डीसीपी अपूर्व गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मैम, अभी तक कितनी कॉल्स मिली है इस दिल्ली में? सर, इस दिल्ली में सर आ चुकी है और जी जी मैम की सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। एज वी स्पीक अभी भी स्कूल से इंफॉर्मेशन आ रही है। काफी स्कूल्स हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग विच मे बी अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस। प्रीलिमिनरी तौर पे हमने जो कर्सरी सर्च की है इन सब बिल्डिंग्स की, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। बाकी बीडी टीम से हम तरीके से तसल्ली से जांच करेंगे। मैम, अभी हिलवुड एकेडमी में भी पता चला है, मायो इंटरनेशनल आपके ऑफिस के पास में भी जो स्कूल्स है उसमें ही पता। देखिए, काफी स्कूल्स हैं, मैं ये चीज डिनाई नहीं करूंगी। तो सब पे वही कार्रवाई चल रही है जैसा कि मैंने अभी पहले ब्रीफ किया था। एंड हमारी पूरी कोशिश है कि सिचुएशन जल्दी कंटेन हो जाए, किसी भी तरह से पेरेंट्स पैनिक ना करें और बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंचे।
दिल्ली ने कई बार बम विस्फोट का दर्द झेला है। ऐसे में इन थ्रेट मेल को हल्के में कोई नहीं ले रहा था। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खुद गृह मंत्रालय पल पल की अपडेट ले रहे थे, तो स्कूल से लेकर सियासत तक हर कोई आशंकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि वो इन मेल को भेजने वाले आरोपियों का पर्दाफाश करे। फिलहाल पैनिक हुए स्कूलों को पुलिस अपने साये से पूरी तरह से सुरक्षित होने का आश्वासन दे रही है, लेकिन ये वक्त दिल्ली पुलिस के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सुबह से इंडिया डेली लाइव की महा कवरेज इस बड़ी खबर पर लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर उन तमाम स्कूल्स पर मौजूद हैं और वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अपूर्वा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी मुख्यालय से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। कंचन जायसवानी डीपीएस नोएडा से मेरे साथ जुड़ी है। रजनीश शर्मा पुलिस मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से और नैना भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रही है। सबसे पहले मैं अनूप आपका ही रुख करता हूं। दिल्ली एनसीआर और इन तमाम जगहों पर तो सुबह से खबरें जो है वो आ रही थी। लखनऊ और आसपास के उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी क्या इस तरीके के थ्रेट ईमेल्स पहुंचे हैं, ये पहले आप बताइए। देखिए, उसके पहले मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये कम से कम जानकारी हो जानी चाहिए कि लखनऊ के एटीएस डिपार्टमेंट ने और लखनऊ के पुलिस ने, लखनऊ के डीजीपी ने, एडीजी लाइन ऑर्डर ने ये क्लियर किया है कि अब ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी शक था, सुबह था, वो सारी तलाशियां पूरी हो चुकी हैं, तो घबराने की या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसकी जांच जो है अब वो एटीएस को भी सौंपी जा रही है। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ कि एटीएस को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि आज से एक दिन पहले जो एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें वाराणसी एयरपोर्ट पर ऐसा ही एक ईमेल आया था जिसमें एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। ठीक है, तो वो भी हॉक्स कॉल ही साबित हुई, स्पैम कॉल थी। और आज ये बहुत बड़ी हॉक्स कॉल थी। बहुत सारे संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। अनूप, सबका मैं रुख करता हूं एक एक करके। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला है और जो अब तक निकलकर सामने आ रहा है, इसमें एक तो ये अब क्लैरिफाई हो चुका है कि ये हॉक्स ईमेल्स थे, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो विदेश से भी अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जैसे ये थ्रेट कॉल आए थे दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 100 स्कूलों में इस तरह की मेल आई है। गृह मंत्रालय के सोर्सेज ने जो जानकारी दी है हमें कि दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की है इसकी, और वहीं एनसीआर में नोएडा पुलिस ने भी जांच की है, और दोनों ही देखिए जगह एजेंसियों ने इसको एक फेक मेल करार दिया है। और साथ में देखिए, प्राथमिक जानकारी के तौर पर यह सामने आया है कि आज सुबह 5:36 पर ये एक सर्वर से मेल भेजा गया। ये रूस के पास अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है, रूसी सर्वर से एक मेल आया है जो सुबह 5:36 पर भेजा गया है। जो पैटर्न है देखिए सभी मेलों का, वो लगभग एक जैसा है, यानी एक ही सर्वर से सारे स्कूलों पर मेल भेजे गए हैं। और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ये फर्जी और फेक थ्रेट था। हालांकि देखिए, एजेंसियां अपने लिहाज से कोई भी हर सावधानी बरतती हैं, लिहाजा फौरन एक्शन में आई। दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई, नोएडा पुलिस भी, लेकिन पेरेंट्स पूरी तौर पर जो पैनिक नजर आए, डर महसूस न करें। मैं अब जरा रजनीश का रुख करता हूं। रजनीश पुलिस मुख्यालय से जुड़े हुए। रजनीश, इस पूरे मामले के तार रूस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रारंभिक जांच में अब जो है वो सामने आया है। आप पुलिस मुख्यालय पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ आपको जानकारी दी?
देखिए चंदन, जाहिर तौर पे ये बात शुरुआती जांच में ही सामने आ गई थी कि ये जो मेल है ये किसी रूसी सर्वर से भेजा गया है। लेकिन जब मैंने दिल्ली पुलिस के जो पीआरओ हैं आईपीएस सुमन नलवा, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो जांच है बहुत शुरुआती स्टेज में है और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर ये मेल किसने और क्यों किया। क्या ये मेल एक ही आईपी एड्रेस से भेजा गया था या अलग अलग आईपीएस एड्रेसों का इस्तेमाल किया गया लेकिन सर्वर एक था? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इफ्सो जो यूनिट है वो इस पूरे मामले में इस समय जांच कर रही है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि ये मेल कहां से आया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है, ये रजनीश बता रहे हैं। लेकिन उनकी बातचीत हुई है तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है और उन्होंने क्या कुछ कहा ये रजनीश ने बताया। रजनीश, आपका रुख मैं दोबारा करूंगा। मैं अब सीधा अपूर्वा का रुख करता हूं। अपूर्वा, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि कल तेजिंदर बग्गा की तरफ से एक ट्वीट किया गया बम को लेकर और आज इस प्रकार के जो मेल्स हैं वो तमाम स्कूलों को भेजे गए। बिल्कुल चंदन, देखिए आज का दिन दिल्ली पुलिस के लिए, अभिभावकों के लिए और स्कूल प्रशासन के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह ही ये मेल मिला है उसके बाद बॉम्ब थ्रेट के इस ईमेल के बाद स्कूल में हड़कंप मच गई, अभिभावकों में हड़कंप मच गई और आज दिल्ली में हर दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी देखने को मिला है, क्योंकि तमाम जो अभिभावक थे वो अपने ऑफिस से छुट्टियां लेके सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल से सही सलामत घर वापस लाने के लिए दौड़ पड़े थे जैसे ही उन्हें ये मैसेज मिला कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट का ईमेल आया है। लेकिन अब देखिए प्रारंभिक जांच भी शुरू हो गई है और जो प्रारंभिक जांच में जो खुलासे हो रहे हैं रूस से इसका जो पूरा कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस को स्कूलों में करूंगा पूर्वा। अब जरा मैं नैना का रुख करता हूं। नैना मेरे साथ नोएडा से बनी हुई है। नैना, जब ये खबर सामने आई तो जो फर्स्ट रिएक्शन था वो था अभिभावकों का परेशान होना और वो भागते दौड़ते अपने काम को छोड़कर, अपने दफ्तरों को छोड़कर सीधा स्कूल पहुंचे। आपने कई पेरेंट्स से बातचीत की, क्या कुछ उनका रिएक्शन आपको नजर आया? देखिए चंदन, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है जब वो अपने नौनिहालों को भेजते हैं शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने के लिए, लेकिन जब उन्हीं शिक्षा के मंदिर स्कूलों को टारगेट करने की बात इस तरह के मेल, धमकी भरे कॉल या मैसेजेस के माध्यम से होती है तो चिंता बढ़ना लाजमी भी है। और यही हमने देखा कि कई ऐसे स्कूल जो उस लिस्ट में थे जिन्हें धमकी दी गई वहां पर तो थी चिंता की बात, लेकिन ऐसे भी कई स्कूल भले ही उनका नाम उस फहरिस्त में नहीं हो लेकिन एहतियातन वहां पर एक्शन लिए गए, बाकायदा जांच कराई गई। कई ऐसे स्कूल, चाहे बात वो ग्रेटर नोएडा के हों या फिर नोएडा के, ऐसे ही स्कूलों में बाकायदा पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और ये सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कई स्टूडेंट्स तो वापस अपने पेरेंट्स के साथ घर चले गए, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी रहे कि ये सुनिश्चित है कि अब कोई किसी तरह का थ्रेट नहीं है। ठीक है, मैं डीपीएस नोएडा का रुख करता हूं। वहां से सहयोगी हमारी जो है वो लगातार सुबह से अपडेट कर रही थी किस तरीके से तस्वीरें वहां पर है। कंचन, डीपीएस स्कूल जिस तरीके से ना केवल डीपीएस नोएडा बल्कि जो कई सारे ब्रांचेस है डीपीएस के, उन लगभग सभी प्रमुख ब्रांचेस पर यह मेल जो है वो पहुंचा, किस तरीके का वहां माहौल था? और आप तो वहां उस समय तक मौजूद थी जब तक जो लास्ट पर्सन स्कूल में मौजूद थे वो स्कूल से बाहर ना निकले। चंदन, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे डीपीएस का ये एंट्री गेट है सेक्टर 30 नोएडा का, जहां पर इस वक्त कोई नहीं मौजूद है। स्कूल बंद हो चुका है। जो टीम्स, पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब निरीक्षण दस्ता यहां पर जो पहुंचा था वो सब यहां से काफी देर पहले ही जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में सुबह 5:30 बजे एक जो मेल आता है वो पूरे दिल्ली, चंदन ये समझिए देश की राजधानी दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, जहां सुबह सुबह काफी भगदड़ होती है। लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, अपने व्यापार के लिए निकलते हैं, स्कूल में अपने बच्चों को ड्रॉप करके अपने दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं। इन सब के बीच में स्कूल से जब उनको वो मैसेज रिसीव होता है कि आप अपने वार्ड्स को पिक करके जाइए, जरूर बेहद उनकी शक्लों पर चिंता देखने को मिली थी। हालांकि जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, स्कूल्स में पहुंचे थे, जो स्कूल का कोऑर्डिनेशन था उनको राहत जरूर मिली थी, क्योंकि एक तरीके से इवैक्यूएट किया गया था बच्चों को।
मैं आता हूं नैना आपके पास। system ब्रह्म में प्रकाश चंदन दुबे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि कल तेजेंद्र बग्गा की तरफ से बॉम्ब को लेकर एक ट्वीट किया जाता है और आज तमाम स्कूल्स को मेल पहुंचता है। तो इतने संवेदनशील विषय पर भी अगर सियासत हो रही है तो इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या बीजेपी की तरफ से इस पर अब तक कोई रिएक्शन सामने आया है जो सौरभ भारद्वाज ने कहा है? बिल्कुल, देखिए ये बेहद सेंसिटिव मामला है, बच्चों से जुड़ा है, स्कूलों से जुड़ा है, इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर है, देखिए ये बात कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी इसकी तह तक जाएंगी, क्योंकि कई बार होती हैं जो खुरापात फैलाने वाले होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन, वो ये भी भांपना चाहते हैं कि यदि इस तरह की चीजें होती हैं तो रिएक्शन टाइम क्या होता है। तो हमारी एजेंसियों ने सही वक्त पर मुस्तैदी से रिएक्शन दिया। जितने स्कूलों में ये थ्रेट आया है, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूलों से जुड़ा मामला है, बेहद सेंसिटिव मामला है, कई गंभीर खतरे भी इसके हो सकते हैं। लिहाजा देखिए हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी कीमत पर कोई कोताही नहीं बरतेंगी। रही बात पॉलिटिक्स की, तो बच्चों के मामले पर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो राजनीति नहीं करना चाहेगी। सौरभ भारद्वाज ने भले ही जो कहा हो, लेकिन अभी बीजेपी के किसी भी नेता ने इस मामले पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं अनूप आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले रजनीश, एक जरूरी सवाल आपसे यह है कि जो 60 स्कूल्स जिन्हें दिल्ली में थ्रेट मिला था, क्या इन 60 स्कूल में जो चेकिंग है वो पूरी कर ली गई है? इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास है क्या? जो तमाम स्कूल्स जिनको दिल्ली में खासतौर पर थ्रेट मिले थे ईमेल के जरिए, उन सभी की चेकिंग पूरी हो चुकी है, वहां से ऑल क्लियरेंस मिल चुका है? देखिए चंदन, 60 से ज्यादा स्कूल हैं दिल्ली में, जिसमें और 90 से ज्यादा जो है वो बॉम्ब जो थ्रेट की कॉल्स मिली थी पीसीआर, दिल्ली पुलिस की पीसीआर को, सभी जगह जो है वो चेकिंग पूरी कर ली गई है, सैनिटाइज कर लिया गया है और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी तस्दीक उस मेल में की गई थी। फिलहाल सब कुछ ओके है। सारे स्कूल से जो जांच टीम है, चाहे वो बॉम्ब स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड्स हो या फिर दिल्ली पुलिस की दूसरी यूनिट हो, तमाम यूनिट्स अपनी अपनी जो यूनिट्स में वापस आ गई हैं और कहीं कुछ नहीं मिला है। स्कूल हालांकि अभी बंद है, लेकिन स्कूलों का यह कहना है कि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, तो शाम तक ये क्लियर होगा कि आगे यानी कल। ठीक है, रजनीश कह रहे हैं शाम तक क्लियर होगा। मैं सीधा जरा अनूप का रुख करता हूं। अनूप, गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूल जो हैं उनमें भी ये थ्रेट जो है जब मिला तो वहां पर एक तरीके से हड़कंप जो है वो मच गया। अब इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट्स अब तक आपके पास आ पाए हैं? देखिए, 2 अपडेट है। पहली बात तो मेरी बात हुई डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा जी से, और विद्यासागर मिश्रा जी ने मुझे अभी अभी कंफर्म किया है कि सारी जो फ्रिस्किंग थी और जो चेकिंग थी, सैनिटाइजेशन था, वो सब कुछ हो चुका है। जिन जिन स्कूलों में थ्रेट आई थी वहां पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। दूसरा, जो मैंने लखनऊ में अधिकारियों से बात की तो यहाँ पर ये मुझे फीडबैक मिला है कि इस मामले की जांच में अब एटीएस को भी शामिल किया गया है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी शामिल किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि अभी तक 2 हॉक्स कॉल हमें मिल चुके हैं, एक एयरपोर्ट से रिलेटेड, दूसरा स्कूल से रिलेटेड। क्या कोई तीसरा भी हॉक्स कॉल या स्पैम कॉल आने वाला है, और अगर आता है तो आगे स्ट्रेटजी क्या होगी सुरक्षा बलों पुलिस की? ये स्ट्रेटजी चेक के लिए बहुत अहम था, लेकिन इन सबके बीच अब कंचन लगातार बनी हुई। कंचन, डीपीएस के बाहर आप मौजूद हैं, वहां से सुबह से आप रिपोर्ट कर रही हैं। अब अगला आदेश जो है वो कब स्कूल की तरफ से आ सकता है, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद कर दिए गए जिन जिनमें थ्रेट परसेप्शन था, क्या कल भी ये स्कूल्स बंद रहेंगे? अब ये सवाल है जो तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में है इस वक्त। चंदन, बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी हो जाता है सवाल, क्योंकि जो तस्वीर आज पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लेकर देखी होगी, जो मैसेज रिसीव किया होगा, उनके मन में डर बहुत ज़्यादा है, उनके मन में सवाल भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की टीम आई थी जिसने प्रिंसिपल से बातचीत की है। साइबर सिक्योरिटी की टीम ने वो मेल देखा है जो इस स्कूल के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पर आया है, उसकी आईपी एड्रेस को लगातार खंगाला जा रहा है। रूस का आईपी एड्रेस है, उसी सर्वर से कई मेल्स के जरिए जो है ये मेल
देश भर में राजधानी दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूल्स को भेजा गया है। इन सभी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चंदन, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या स्कूल प्रीमाइसेस की तरफ से, क्या दिल्ली पुलिस, क्या यूपी पुलिस की तरफ से स्कूल्स को कोई ऑर्डर आने वाले समय में सामने आने को मिलते हैं। हालांकि जिन पेरेंट्स से मेरी बात हुई है वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों ने, दिल्ली और एनसीआर, नोएडा के स्कूलों ने इससे एक बहुत बड़ी बिल्कुल इस पूरे सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया, लगातार नैना भी सुबह से हमारे साथ बनी हुई रिपोर्ट कर रहे हैं। नैना, आपने जब अभिभावकों से बातचीत की तो उनका रिएक्शन इस बात को लेकर क्या था कि कल वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं? क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद, हालांकि गनीमत ये रही कि ये जो पूरा मेल था, ये पूरा होक्स था, कहीं भी कुछ भी बरामद जो है वो नहीं किया गया, लेकिन एक डाउट जो है वो पेरेंट्स के मन में था, वो हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा। कल भेजेंगे नहीं, इस पर जब आपने सवाल किया तो क्या जवाब मिलता हुआ नजर आया आपको पेरेंट्स से? देखिए चंदन, लोगों के मन में डर जरूर है, लेकिन लोग ये बखूबी जानते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन पर उनका जरूर भरोसा है। मैं एक बात ये जरूर बताऊं कि अभी कई स्कूल्स की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो एक बार फिर से कल से स्कूल रिन्यू करेंगे, कब तक स्कूल बंद होगा। लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जो पूरे एक रूटीन चेकअप के बाद में स्कूल यथावत चल रहे हैं। आदर्श पब्लिक स्कूल में मैं मौजूद हूँ नोएडा के। सर, क्या स्कूल बंद रहने वाले हैं अगले कुछ दिन? हमारे पास कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है कि स्कूल को बंद रखा जाएगा। बाकी हमने अपने स्कूल का प्रॉपर चेकिंग करा दी गई है, बाहर से पूरा, और स्कूल को पूरा खाली करा के चेकिंग करा दी गई है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेरेंट्स को भी हमने सूचित कर दिया है कि बच्चे जो हैं सेफ हैं, क्योंकि पेरेंट्स ठीक है नैना, लगातार आप अभिभावकों के रिएक्शन भी हम तक पहुंचा रही है। तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुबह से लगातार इंडिया डेली लाइव की टीम इस बड़ी खबर पर बनी हुई है और आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा रही है। तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार भी ये महाकवरेज जारी है।